बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हमारा केवीएस इंटरव्यू क्रैक हो जाए, और कौन से ऐसे सवाल आएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रिपेयर करके हमारा इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जिसको भी इंटरव्यू क्लियर करना है पूरी वीडियो एंड तक देख लो। और आज मैं टॉप 10 इंटरव्यू के, जो कि केवीएस और एनवीएस के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि जनरली जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो 2023 वाली वैकेंसी में हुए हों, चाहे 19 वाली में हुए हों, चाहे 17 वाली में हुए हों, चाहे 14 वाली में हुए, चाहे उससे पहले की किसी भी वैकेंसी के अंदर कोई भी सिलेक्ट हुआ है, वो इन 10 क्वेश्चन में से होकर के गुजरा है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इनके आंसर्स प्रिपेयर करके अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू 100% क्रैक हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्या पूछा जाएगा आपसे? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ का मतलब है कि आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 1 मिनट से कम का होना चाहिए, जिसमें आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, आपकी कुछ स्किल्स, आपकी हॉबीज़, ठीक है, या अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बतानी चाहिए, वो आपको इस टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर कंप्लीट करनी है। तो जो भी बच्चा लैंग्वेज को प्रिपेयर नहीं कर रहा, इंग्लिश को छोड़कर, हर एक बच्चा इंग्लिश में इस टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर बताएगा। मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाना, चाहे आपको इंग्लिश आती है चाहे नहीं आती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंट्रोडक्शन कभी हिंदी में मत देना, बशर्ते आप हिंदी टीजीटी या पीजीटी के लिए ना जा रहे हो तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब या फॉर पोस्ट? वाई आर यू सूटेबल, ठीक है, फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, यानी आप इस पोस्ट के लिए कैसे सूटेबल है, या वाई वी हायर यू, हम क्यों आपको हायर कर ले, हम क्यों आपको अपॉइंटमेंट दे दें, आप कैसे मानते हो कि भाई सूटेबल हो आप इस पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप समझ लीजिए आपका इंटरव्यू उस लेवल पर जाने वाला है जिस लेवल पर वो आपको सिलेक्शन देने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाता है जब वो मन बना चुके होते हैं कि भाई इस कैंडिडेट को लेना है, बस इससे फाइनली पूछ लेते हैं कि भाई कि इसके अंदर कोई अलग प्लस पॉइंट है तो वो हम लोग कंसीडर जरूर करेंगे। तो वाई आर यू सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, इसका आंसर प्रिपेयर करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बायोडाटा में जो पोस्ट सूटेबिलिटी है ना, जो आप लिखते हो, वो और ये आंसर दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर कुछ और लिख रहे हो और एक जगह कुछ और बोल रहे हो तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर रियलिस्टिक आंसर देना, ठीक है, रियल टर्म्स का इस्तेमाल करना, प्रैक्टिकल टर्म्स का इस्तेमाल करना, प्रैक्टिकल बात बोलना, कुछ गूगल से देखकर और कहीं और से देख करके या किसी और के द्वारा बनाया हुआ इसका आंसर या पोस्ट सूटेबिलिटी प्रिपेयर बिल्कुल भी मत करना, वो 1 सेकंड में पहचान लेंगे आपको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। थर्ड, जो कि हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन केवीएस ओनली या एनवीएस ओनली? वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन केवीएस ओनली या एनवीएस ओनली? इसमें आप आंसर कर सकते हैं कि भाई आपके कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से आप केवीएस में या एनवीएस में जाना चाहते हो, घूमने का शौक़ है, या आपको लगता है कि भाई केवीएस एक ऐसा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर पढ़ाना एक सौभाग्य की बात होती है, या आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है, आप उसमें पढ़े हैं या उसमें एडमिशन लेना चाहते थे, कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ पर इस आंसर को बता सकते हैं, अपनी चॉइस बता सकते हैं कि भाई केवीएस ही क्यों चुना आपने। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को पूछने का मेजर रीज़न ये है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए आ रहा है, यहाँ पर कुछ स्पेशलिटी रखता है या नहीं, या कोई इंटरेस्ट है या स्पेशल इसका केवीएस या एनवीएस के अंदर, तभी वो अपॉइंटमेंट देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है, और जनरली तकरीबन जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे करके आए थे लास्ट टाइम, हर बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वाई
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ए टीचर? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, यानी आप एक शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हो भाई? क्या रीज़न है शिक्षक बनने के पीछे? तो आप अपने रीज़न बताएंगे। बिकॉज क्या होता है कि हम इसको है ना बाय चॉइस टीचर बनने के बारे में सोचते हैं। और चॉइस कैसे बनाते हैं? कुछ ना कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को हेल्प किया, आपको मज़ा आने लगा पढ़ाने में, ठीक है, आपके टीचर ने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको सोसाइटी के अंदर ऐसा लगा कि भाई चेंज अगर लाया जा सकता है तो एक टीचर के थ्रू लाया जा सकता है या एक पेरेंट के थ्रू लाया जा सकता है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भी लाइन थी कि समाज का बदलना सिर्फ 2 लोगों के हाथ में है, एक पेरेंट और एक टीचर। पेरेंट तो हम किसी एक के बनेंगे या 2 के बनेंगे, 3 के बनेंगे, लेकिन टीचर हम सैकड़ों, हजारों, लाखों स्टूडेंट्स के बन सकते हैं, जिनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं हम और उनको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, इसमें एक पर्सनल टच देने की कोशिश करना कि भाई स्पेसिफिक रीज़न है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर हॉबीज़, है ना, या आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, या आपकी वीकनेसेस के बारे में पूछा जाएगा। तो इनमें से किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है और आपको एकदम स्पेसिफिक रहना है कि भाई क्या हॉबीज़ फॉलो करते हो, रियल हॉबीज़, क्या आपके अंदर एक्चुअल में स्ट्रेंथ है जो आपने कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ की हो, क्योंकि वो आपसे क्रॉस चेक भी करके देखेंगे। और साथ ही साथ वीकनेस, और वीकनेस हमेशा रियल बताना, ठीक है, जो एक्चुअली में आपके साथ प्रॉब्लम है वही बताना। ऐसा मत प्रिपेयर कर लेना कि भाई वीकनेस ऐसी बता दो जिस वीकनेस के अंदर ऐसा लगे कि भाई ये तो स्ट्रेंथ के तौर पे काम करेगी। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। वो इतने समझदार हैं कि आप वो समझ जाएंगे कि वीकनेस आप गलत बता रहे हो, देख दाग के आए हो आप वीकनेस, ठीक है। तो स्पेसिफिक बतानी है जो आपकी है, आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर दी, क्योंकि वो क्रॉस चेक करेंगे तुरंत। जैसे ही आपसे ये पूछ लिया तो आप समझना क्रॉस चेक जरूर आएगा, कि वो जरूर चेक करेंगे कि आपके अंदर है या नहीं है। अब जब आपका इंटरव्यू लास्ट की तरफ आएगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो आपसे कि भाई मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, कि इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, इफ़ यू आर नॉट गेट सिलेक्टेड, ठीक है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान बी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान बी, ठीक है। कि भाई मान लो अगर आपको अपना सिलेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, जिस सिलेक्शन के लिए आपने इतनी मेहनत की है, तो उस कंडीशन में क्या प्लान बी होगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज़, इसका आंसर करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि सर मुझे पूरा भरोसा है, इस बार मैंने अच्छी मेहनत की है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं भी होता है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके ऊपर मेहनत करके नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब भी वैकेंसी आएगी KVS NVS की, मैं उसमें दोबारा अपीयर करूँगी। और जब तक मैं इसके अंदर सेलेक्ट नहीं हो जाती तब तक मैं ट्राई करती रहूँगी। कि क्यों? प्लान बी नहीं रखा आपने, मान लो तब भी नहीं हुआ, आपकी ओवर एज हो जाती है, तो आप ये कंटिन्यू कहेंगे कि सर उस कंडीशन में टीचिंग को कंटिन्यू रखूँगी, चाहे मुझे प्राइवेट में जाना पड़े, चाहे किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना पड़े, लेकिन मैं टीचिंग को कंटिन्यू रखूँगी एट लास्ट, ठीक है। लेकिन आंसर शुरुआती ऐसा है कि KVS में दोबारा ट्राई करूँगी और अपनी कमियों को पूरा करूंगी, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी दिखाना है कि इस बार भी भाई मैं सिलेक्ट होने के लायक हूं, जिससे कि उनको ये ना लगे कि नहीं ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने सिलेक्शन को लेकर, ठीक है, ये चीज़। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कि अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन में हो जाती है, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ड स्टेशन में अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो हाउ विल यू मैनेज, कि आप कैसे मैनेज करोगे, अपने स्पाउस को कैसे मनाओगे, अपनी फैमिली को कैसे मनाओगे, और उस हार्ड स्टेशन में आपको 3 साल मिनिमम करने पड़ेंगे, या हार्ड स्टेशन नहीं भी हुआ, आपको ऐसी जगह पर फेंक दिया गया जो 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर कैसे सर्वाइव करोगे। तो इसका आंसर पॉजिटिवली देना है कि मैं कैसे भी करके मना लूँगी। मेरे हस्बैंड या स्पाउस की अगर वो बोलेंगे तो स्पाउस को कहना कि वो प्राइवेट जॉब में है तो उनकी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके ट्रांसफ़र उनको वहाँ उस स्टेट में भी मिल जाएंगे, या बिज़नेस में है तो वो बिज़नेस वहाँ से भी चला सकते हैं। बस कैसे भी करके उनका आंसर यही होना चाहिए
मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही करना है कि मैं मैनेज कर लूँगी सर। और मैंने जब इसका फॉर्म फिल किया था तब मुझे ऑलरेडी ये पता था, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी ये पता था कि मुझे पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, तो हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए। तो ये आंसर ज़रूर करना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चंस क्लासरूम सिचुएशंस के भी पूछ लिए जाएँ, ठीक है। क्लासरूम सिचुएशन क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे कि मान लो सपोज 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को चोट पहुंचा दी। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो फर्स्ट एड करोगे, फिर आपस में दोनों से बात करोगे, है ना, और बिना पार्शियलिटी के दोनों की बात को समझोगे और फिर दोनों को समझाने की कोशिश करोगे और दोनों की दोस्ती कराओगे। ये चीज़ है ना। इसी तरीके से आपकी क्लास बहुत शोर मचा रही है, आप एंटर करते हैं, क्या करेंगे? क्लैपिंग कर देंगे, बच्चों की अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, गाना गाना शुरू कर देंगे या हर एक बच्चे के पास बैठ करके उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे जो ज़्यादा बात कर रहा। तो कैसे भी करके अटेंशन सीख करेंगे। अटेंशन सीख करने के बाद शायद वो शोर मचाना बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो क्लासरूम सिचुएशन रिलेटेड भी हर बच्चे से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे कि आप KVS और NVS की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ये बताना भी पड़ेगा कि भाई KVS है क्या, कितने स्कूल्स चलते हैं, KVS किस अंडर आता है, ठीक है, NVS क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके, इनका लोगो क्या है, कैसे काम करता है ये, ईच एंड एवरीथिंग, इसके पूरे कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज KVS या NVS, इसको डिटेल में करके जाना, ठीक है, अच्छे से। इसके अलावा कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे आपसे। क्या टर्म्स पूछी जाएंगी? जो कि लास्ट टॉप 10 क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज NEP 2020, कि भाई ये NEP 2020 क्या है, निपुण भारत क्या है, ठीक है। इसके अलावा FLN क्या है, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, FLN के बारे में सुना भी होगा आपने, ठीक है। NCF 2023 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या है, यूडाइस क्या है, दीक्षा क्या है, स्वयं क्या है, PME विद्या क्या है, इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स हैं। उनमें से कुछ भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आप PRT जा रहे हो, TGT जा रहे हो, चाहे PGT जा रहे हो, चाहे इवन नॉन टीचिंग भी होंगे, तो भी आपसे ये पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस तो आपके सामने रखे, लेकिन इन टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बिल्कुल हल्का सा शॉर्ट में बताया आपको, लेकिन इनको डिटेल में प्रिपेयर करना ज़रूरी है और हर बच्चे का आंसर यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी और का आंसर सुन लिया और आपको वो ठीक लग गया। नहीं, आप अपनी रियल स्टोरी सोचो, आपका कॉन्सेप्ट सोचो, आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, आपके पीछे का बैकग्राउंड क्या है उस क्वेश्चन को आंसर करने का। तो जब वो रियलिज्म निकल करके आएगा ना आपके अंदर का, वही आंसर उनको एक्सपेक्टेड है। बाकी ये सारे टॉप 10 जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं, मैं इन डिटेल यूट्यूब पर भी कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको जल्दी करना है तो मैं ऑलरेडी इंटरव्यू बैच मैंने अनाउंस कर दिया है, जिसकी क्लासेस आज इवनिंग 9 बजे से स्टार्ट हो रही हैं, पेड बैच की, जिसको आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके उस बैच में एनरोल करा सकते हो। उसमें ये सारी चीज़ें, ना केवल ये टॉप 10 क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके इंटरव्यू में आने वाली है, चाहे वो डेमो टीचिंग हो, चाहे वो आपके डेमो टीचिंग से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस हो, चाहे आपके पर्सनल इंटरव्यू राउंड से रिलेटेड हो, चाहे ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप वहां पर फेस करने वाले हैं, उन सब की प्रिपरेशन 1999 में कराई जाएगी। और इसमें 5 मॉक इंटरव्यूज जो कि इंडिविजुअल आपके होंगे, और ये टोटली ये पूरा बैच ऑनलाइन बैच होगा। इसमें फेस टू फेस इंटरैक्टिव सारी क्लासेस होंगी गूगल मीट के थ्रू और टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। ये बैच पूरी तरीके से फ्रेश स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा ऑनलाइन बैच होगा और इसकी क्लासेस आपके इंटरव्यू तक चलेंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहता था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि फ्रेश बैच से स्टार्ट करना, तो वो उसकी शुरुआत आज इवनिंग में हो रही है, जिसके लिए आप ऑलरेडी टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हैं और उसमें एनरोल करा सकते हैं। तो होपफुली ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपकी मदद कर पाए होंगे इंटरव्यू को प्रिपेयर करने में, या ये टॉप 10 क्वेश्चन जो भी प्रिपेयर करके जाएगा उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताए, आंसर्स आपको प्रिपेयर करने बाकी हैं, तो इसलिए आज से ही लग जाओ इनके आंसर्स को बनाने।